नमस्कार प्यारे दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि नाभि ध्यान क्या है और इसको करने से हमारे जीवन में क्या-क्या चमत्कार देखने को मिल सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी विधि है जिसको हम नियमित रूप से कर लेते हैं तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हम अपने जीवन में हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो हम केवल सपनों में देखते हैं। और जैसे ही आंखें खुलती हैं, फिर से वही दृश्य, वही पुराना घर, पैसों की कमी, घुट घुट कर जीना समाने दिखाई देता है। तो इन सभी परेशानियों को माइंड से निकलकर बिना तनाव लिए बस इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और जो भी विधि इसमें आपको बताई जाए उनको नियम अनुसार पूरा करना है। फिर आप जो चाहे सपने देखो, सब हकीकत में बदलने लगेंगे। मैंने इस वीडियो में आपको दो तरीकों से समझाने की कोशिश की है। एक कहानी के माध्यम से, जिससे आपको पता चल सके कि यह वास्तव में भी हो सकता है, और दूसरा कार्य विधि अनुसार। तो वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और वो तभी होगा जब आप वीडियो में बताई गई सभी जानकारियों को अपनी रोजाना की दिनचर्या में इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। और अगर आपको लगता है कि केवल वीडियो सुनने मात्र से सब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं केवल आपको रास्ता बता सकता हूं, चलना आपको है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे जीवन में क्या क्या चमत्कार देखने को मिल सकते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम राघव था। राघव एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी अंदरूनी बेचैनी और जीवन के रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा उसे हमेशा सताती रहती थी। वह जानता था कि उसके जीवन में कुछ अधूरापन है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसे कैसे पूरा किया जाए। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए, जिन्हें लोग योगी शिवानंद कहते थे। योगी शिवानंद अपने नाभि ध्यान की विधि के लिए जाने जाते थे। उन्होंने नाभि को जीवन ऊर्जा का केंद्र माना और इस ध्यान के माध्यम से जीवन के सभी रहस्यों को जानने की बात कही। राघव ने संत के पास जाकर अपने जीवन की बेचैनी को साझा किया। योगी शिवानंद ने उसकी समस्या को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हें अपनी नाभि के ध्यान में उतरना होगा। यही वह स्थान है जहां जीवन की ऊर्जा केंद्रित होती है। अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारी सभी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। राघव ने उनकी बात को गंभीरता से लिया और नाभि ध्यान की साधना शुरू कर दी। शुरू में उसे ध्यान में एकाग्रता बनाने में कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करना सीख लिया। जैसे जैसे समय बीता, उसे अपने शरीर और मन में अद्भुत परिवर्तन अनुभव होने लगे। कुछ ही महीनों में राघव ने अपनी नाभि में एक गहरा ऊर्जा का स्रोत महसूस किया। इस ध्यान के माध्यम से उसे यह समझ में आया कि नाभि ही जीवन का स्रोत है और यहां से ही जीवन की हर ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसने महसूस किया कि उसकी सभी मानसिक और शारीरिक समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। एक दिन ध्यान की गहराई में राघव ने एक दिव्य दृष्टि देखी। उसने देखा कि नाभि ध्यान के माध्यम से वह ब्रह्मांड के हर रहस्य को समझ सकता है। उसे जीवन की सच्चाई का अनुभव हुआ और उसने जाना कि उसकी सारी समस्याएं केवल उसकी सोच का परिणाम थीं। अब राघव पूरी तरह से बदल चुका था। वह एक शांत और संतुष्ट जीवन जीने लगा। उसकी यह अद्भुत यात्रा गांव के सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग उससे नाभि ध्यान की विधि सीखने आने लगे और राघव ने संत योगी शिवानंद की तरह ही अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। तो आइए बढ़ते हैं कार्यविधि की ओर। ज्यादातर लोग ध्यान तो करते ही होंगे, तो उन सभी साधकों के लिए आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम नाभि केंद्र की संपूर्ण विधि बताने वाले हैं। हम बात करेंगे नाभि केंद्र पर ध्यान। यह ध्यान नाभि पर चेतना का आना जाना स्वाभाविक है। नाभि का केंद्र ध्यान का सबसे बड़ा प्रधान है, क्योंकि हमारी नाभि का जो पॉइंट होता है वह हमारे शरीर का केंद्र होता है। और अगर आपकी चेतना नाभि केंद्र पर स्थित हो जाती है तो आपको इसके बड़े ही अद्भुत चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं। इसे आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं। आपके अंदर जितनी भी पॉसिबिलिटीज है या जो भी संभावनाएं होती हैं, वह सभी सक्रिय होती हैं जब आपकी चेतना पर्टिकुलर उस हिस्से पर आ जाती है। जैसे मान लीजिए, अगर आपकी चेतना आपके मस्तिष्क में स्थिर रहने लगे, तब आपके अंदर एक विचारक की योग्यता आने लगती है। आज मनुष्य ने जो भी कुछ हासिल किया है, आज हम जितनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें विचार की जरूरत पड़ती है। उन विचारों को एक्शन की जरूरत होती है, तब जाकर किसी चीज का निर्माण होता है। तो अगर किसी व्यक्ति की चेतना उसके मस्तिष्क में आ जाए और वह अधिक समय तक वहीं रहने लगे, तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा विचारक बन सकता है।
अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि विचार किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। विचार अच्छे भी हो सकते हैं, विचार बुरे भी हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल आप अभी देख सकते हो। अभी की दुनिया में जितने अच्छे विचार वाले लोग हैं, उतने ही बुरे विचार वाले लोग भी हैं। बुराई भी उसी ऊंचाई पर फैली हुई है। तो इसका मतलब यह है, जब आपकी चेतना आपके मस्तिष्क में होती है, तब आपके भीतर मस्तिष्क की संभावनाएं जागने लगती हैं। और अगर आपकी चेतना हृदय चक्र पर है, हृदय कमल में विराजमान है, तब आप भावनाओं के बवंडर में रहते हैं। आप अति के प्रति भावुक होते हैं। और भावना की इन गहराइयों में डूबने के बाद ही एक व्यक्ति उपाधियों को प्राप्त करता है। इसका मतलब साफ है कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग भक्ति में रुचि लेते हैं या जिन्होंने अधिक से अधिक भक्ति की है, उनकी चेतना उनके हृदय कमल में विराजमान होती है। और वही एक व्यक्ति जिसकी चेतना नाभि से नीचे यानी मूलाधार चक्र पर है, वह व्यक्ति मुक्त रहता है। उसके जीवन में केवल एक ही सुख होता है, और वह है काम वासना का सुख। अगर ऐसे व्यक्ति पैसा भी कमा रहे हैं, पद प्रतिष्ठा कमा रहे हैं, तो इन सब के पीछे उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है। काम वासना ऐसे व्यक्ति के जीवन में परम सुख केवल यही है। वह इसी को आनंद समझता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में किस प्रकार के लोग हैं और किन किन चीजों के पीछे पागल हैं। उन्हें लगता सब कुछ यही है, और वह अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी हद तक भी चले जाते हैं। परंतु नाभि केंद्र ऐसा केंद्र बिंदु है जहां पर अगर आपकी चेतना स्थिर हो जाए तो आप समाधि को प्राप्त हो जाते हैं, यानी भावनाओं के पार चले जाते हैं, विचारों के पार चले जाते हैं। मतलब आपको अपने सभी चक्रों से बाहर निकलने के लिए अपनी नाभि केंद्र पर आना ही होगा। चेतना का वहां आना अत्यावश्यक है। उसके बाद ही आप अपने सहस्रार चक्र के पार निकल पाएंगे। हमारे योग में स्थूल शरीर के बाद और विशेषज्ञों की बात की गई है। मतलब अगर आपको परम मुक्ति चाहिए तो आपको अपने सभी शरीरों के पार निकलना होगा। आपका शरीर भौतिक जगत से बंधन में रखता है। तो जैसे ही आप अपने भौतिक शरीर के बाहर निकलते हैं, वैसे ही आप इस भौतिक जगत के पार निकल जाते हैं। और इस पौष्टिकता के पत्तों को तोड़ने के लिए आपके चेतना का नाभि केंद्र पर आना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप अपने शरीर के केंद्र में स्थित होते हैं, तो चलिए समझते हैं। आप प्रमाण के केंद्र में स्थित हो गए, अपना बैलेंस बना लीजिए, एक संतुलन बना लिया। क्योंकि आपकी नाभि से एक प्रकार की मैग्नेटिक ऊर्जा जनरेट होती है जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी को व्यवस्थित करती है। मतलब वहां से जनरेट हुई ऊर्जा आपके ऊपर के चक्र तक भी पहुंचती है। जैसे आपका हृदय चक्र, आपका आज्ञा चक्र और आपके सहस्रार चक्र को भी वह बैलेंस करता है। यह सब कुछ होते ही प्राकृतिक रूप से अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। जैसे कि आपकी चेतना आपके नाभिक केंद्र पर स्थित होती है। अब जो लोग इड़ा पिंगला व सुषुम्ना नाड़ी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या बोलो किस ध्यान को सबसे शक्तिशाली ध्यान कहते हैं, लेकिन नाभि केंद्र पर चेतना का आ जाना, इस पर सोते सोते ध्यान चले जाना, मतलब डार्क होकर ऊपर की ओर गति करें और आपकी सभी कर्मियों को सक्रिय करती हुई आपके सहस्त्रार चक्र तक पहुंचे, जो कि आपका 7वां चक्र है। परंतु यह 7वें चक्र आपके शरीर में ही है। इनकी भी एक लिमिटेशन है। असल खेल तो 7वें चक्र के बाद शुरू होता है। मतलब अगर आपकी चेतना नाभि केंद्र पर स्थित हो जाए तो आपके शरीर की भविष्यवाणियां अपने आप ही व्यवस्थित हो जाती हैं। फिर आपको अपने भीतर की ऊर्जा उद्यमी बनाने के लिए कोई विशेष ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत से साधक अपनी काम ऊर्जा को उद्यमी बनाकर उसे खोज में बदलने की कोशिश करते हैं। आपको वह करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके शरीर का सेंटर, आपकी नाभि, यह सब कुछ अपने आप ही व्यवस्थित कर देती है। इस ब्रह्मांड की परम शक्ति भी आपकी परम चेतना व्यवस्थित करती है। बहुत से चित्र हैं। आप चेतना के स्तर पर थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं या थोड़ा नीचे आ सकते हैं, परंतु परम चित्रा तो आपके सेंटर में स्थित है और वहीं पर आपके सभी शरीरों का आवरण है। मतलब आप अपने शरीर के बारे में जितनी भी पढ़ते हैं, इसी प्रकार से अन्य और शरीर, इन सब की परतों को खोजने की शक्ति आपके नाभि केंद्र से ही जनरेट होती है, जो आपके सभी शरीरों को भरती हुई, 7 चक्र को पार करती हुई, सहस्रार चक्र को पार करके परम शून्य तक ले जाती है। यदि नाभि केंद्र पर चेतना की शक्ति आ जाती है तो इसकी शक्ति का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं। इससे पृथ्वी पर किसी भी जीव का जन्म होता है या किसी अन्य लोक में, मतलब किसी और प्लेनेट पर जीवन है, जो कि अवश्य होगा। वहां भी अगर किसी का जन्म शीघ्र किसी भी योनि में होता है तो इस तरह की शुरुआत उसके शरीर के केंद्र बिंदु से ही होती है
और जहां भी उसके शरीर का केंद्र बिंदु होता है वहीं से उसका पालन भी होता है। जैसे कि आप छोटी सी बात तो जानते ही होंगे, हमारा मनुष्य शरीर है, इसका केंद्र बिंदु है। तो जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारे इस नाभिक केंद्र से ही हमारी माँ हमारा भरण पोषण करती है। हमारे नाभि केंद्र से हमें भोजन पहुंचता है और वहीं से हमारी शुरुआत होती है। और जिस प्रकार से मनुष्य का केंद्र उसकी नाभि है, उसी प्रकार से हर एक जीव के शरीर का एक केंद्र बिंदु होता है और वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। वही उसके जीवन का कारण है और वही उसके अंत का कारण है। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी का भी केंद्र बिंदु है, ऐसे ही इस ब्रह्मांड का भी केंद्र बिंदु है। हमारी पृथ्वी अपनी दूरी पर घूम रही है। हमारा सोलर सिस्टम जिस तरह से व्यवस्थित है, इस प्रकार से ऊर्जा लेकर पृथ्वी पर जीवन बनाए हुए हैं। ये सब अपने केंद्र बिंदु पर स्थित है और सब कुछ सटीक तरीके से मनुष्य विकारों से ग्रसित है। जब तक आप में अहंकार है तब तक चेतना का आपके नाभि केंद्र पर स्थित होना नामुमकिन है। और अगर आप यह साधना कर रहे हो, अब तक आपने किसी भी प्रकार की ज्ञान साधना की है। साधना करने के लिए आपको अज्ञानी होना होगा, अहंकार छोड़ना होगा, इंतजार खत्म करना होगा। इंतजार से मेरा अर्थ है, आप कोई भी साधना करते हैं तो साधना से मिलने वाले फल का इंतजार करते रहते हैं। इसी बीच साधना का फल परमात्मा देने वाले ही होते हैं और आप सब कुछ छोड़ देते हैं कि इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आपके अंदर यह भाव आ जाए कि मुझे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले, लाखों करोड़ों अरबों जन्म मिले, यह ईश्वर की इच्छा है। इस वर्ष जो मेरे लिए अच्छा रहा है वही उचित है। मैं अज्ञानी भला अपने बारे में क्या उचित सोच सकता हूं? मुझे तो उस परमात्मा ने स्वामी व्यवस्थित कर रखा है। इस तरह का भाव आपके अंदर आ जाए, समझो परमात्मा की कृपा आप पर होने लगेगी। लेकिन याद रखना, केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा। अगर आपके मन में यह भी है कि विचार करूंगा तो कृपा भी घट जाएगी, तो समझो आप फिर से ना समझी कर रहे हो, फिर से एक मांग है। इस भावना का जन्म आपके भीतर प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। सब कुछ उस परमात्मा की मर्जी है। मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। वह चाहेगा तो मैं बताऊंगा, अगर मैं नहीं चाहता तो इसमें भी मेरे लिए अच्छा है। बस आपको अपनी भाग दौड़ रोकनी नहीं है, इंतजार खत्म करना है और पूर्ण समर्पण भाव रखना है। और एक दिन इसी समर्पण भाव से आप समाधि ध्यान को भी प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूनिवर्स लॉगिन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं और किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।